चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर जेपी विश टाउन के बताया जा रहा है कि कॉस्मोस टावर में फंसी लिफ्ट, घंटे भर लिफ्ट में फंसी रही महिला, मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही का आरोप, गार्ड और लोगों की मदद से खोली गई लिफ्ट बताया जा रहा है कि एक्ट का मसौदा तैयार है लेकिन लागू नहीं। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कॉस्मोस टावर में फंसी लिफ्ट बताया जा रहा है कि ये देखिए, अब ऐसी खबरें नोएडा से अधिकांशतः आपको सामने आती हैं, खासकर सोसाइटीज में सबसे ज़्यादा जहां पर लिफ्ट लगी होती हैं। मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज तो खूब लिए जाते हैं, लेकिन आप सोचिए जो लिफ्ट में फंस जाता होगा उसकी क्या मनोदशा होगी, ये सोचकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजत कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजत, क्या है पूरा मामला? देखिए सौरभ, ये जेपी बिस्टॉन का मामला है सेक्टर 136 से, जहां पर भीषण गर्मी और दूसरी तरफ लोगों का लिफ्ट में फंसना। यानी कि जेपी बिस्टॉन हाई हाई सोसाइटी है जहां पर करोड़ों रुपए के लोग फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन जो मामूली सी जो सुविधाएं होती है जिसमें लिफ्ट होती है, लिफ्ट की अटकने के मामले है ना, वो लगातार सामने आ रहे हैं। दो महिलाएं थी, वो अपने फ्लैट की तरफ जा रही थी, अचानक से लिफ्ट बीच में ही फंस गई, अटक गई। लगभग 1 घंटे तक महिलाएं चिल्लाती रही और हंगामा करती रही है। उसके बाद जो गार्ड थे सुरक्षा में, वो वहां पर पहुंचे हैं, तो कड़ी मशक्कत के बाद उन महिलाओं को बाहर निकाला है। सोचिए, गर्मी में अगर इंसान को 5 मिनट के लिए कहीं बंद कर दिया जाए, वो लिफ्ट थी जिसमें पंखा भी बंद हो जाता है, तो उसमें 1 घंटे तक महिलाएं फंसना तो कहीं ना कहीं जान है वो जोखिम पड़ जाती है। तो हालांकि महिलाओं का कहना है कि हमने कई बार लिफ्ट के हादसे हैं वो सोसाइटी में देखे हैं, शिकायत भी की है मेंटेनेंस विभाग को, लेकिन कानों तक जू तक नहीं देखती है। हालांकि यूपी जो लिफ्ट कानून है, जो मसौदा है, वो तैयार किया गया तो, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते लगातार नोएडा हो चाहे ग्रेटर नोएडा हो, लिफ्ट में फंसने वाले मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे रजत, हैं। इन महिलाओं को निकाला कैसे गया? ठीक है, अभी तो मसौदे पे बात करते हैं, निकाला कैसे गया? कैसे पता चला कि कुछ महिलाएं जो हैं वो लिफ्ट में फंसी हुई, संपर्क कैसे हुआ? देखिए बिल्कुल, महिलाओं का कहना है कि जब हम लिफ्ट में फंसे तो लगातार जो लिफ्ट का डोर होता है उसको मैंने खटखटाया, लगातार आवाजें जब बाहर गई, जो गार्ड तैनात होते हैं, जब उनको जानकारी मिली, कुछ रेजिडेंट्स थे वो भी लिफ्ट के आने का अच्छा मालिक रजत, तो जो इस लिफ्ट में एक पैनिक बटन होता है, अगर इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो एक अलार्म बजता है, क्या ये ऐसी व्यवस्था है इस लिफ्ट में? पैनिक बटन वाली सुविधा थी? देखिए, इमरजेंसी अलार्म की हर लिफ्ट में व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो लिफ्ट काफी पुरानी हो जाती है, जिस बटन या लिफ्ट का मेंटेनेंस सही नहीं किया जाता है, तो वो बटन होती है वो भी खराब हो जाती है। यानी कि उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो जब लिफ्ट भी बंद हो गई तो बटन भी कहां से काम करेगी? तो ये कहना होता है जो मेंटेनेंस विभाग होता है। लेकिन अगर समय समय पर लिफ्ट का रिपेयरिंग की जाए या उसकी देखरेख की जाए तो निश्चित तौर पर जो लगातार लिफ्ट के घटनाएं हो रही हैं वो थम सकेंगी। लेकिन जो जेपी बिस्टाउन जो कि एक बड़ा ग्रुप है, उसकी सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी में लिफ्ट जैसे मामले आने तो कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस विभाग है या जो बिल्डर्स है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो महिलाओं को कड़ी मशक्कत के बाद जो सुरक्षा कर्मी और जो मेंटेनेंस विभाग था उन्होंने बाहर निकाला है। महिलाओं का कहना है कि हम शिकायत है वो नोएडा प्राधिकरण को देंगे, क्योंकि उनकी जान है वो जोखिम में थी। लगभग पौन घंटा 1 घंटा तक लिफ्ट के अंदर फंसना तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी में उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। फिलहाल जो जिस तरीके से जो वीडियो है वो भी सामने आया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शिकायत तो की जाती है जो जिम्मेदार अफसरों थे उनको, लेकिन खाना कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। अगर किसी बिल्डर के खिलाफ सही से कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पर उस लिफ्ट का मेंटेन भी होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी लगाम लगेंगी। सौरभ, चलिए रजत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश